सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें मुंबई के ओशिवारा में पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। सिद्धार्थ को लेकर पूरा मुंबई, पूरा देश और यहाँ तक कि विदेशों में भी सिद्धार्थ के फैंस गमज़दा हैं और उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात क्या हुआ था, क्या हुआ उन 7 घंटों में, कैसे ये सब कुछ हो गया। तो हम आपको बताते हैं इसका पूरा सच। हर घंटे में कैसे जिंदगी पलटी खाती रही, कैसे सिद्धार्थ शुक्ला कहते रहे कि उन्हें बचा लो, कैसे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आखिरी वक्त बीता और क्यों वो जानने के बाद कोई भी कह सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया जा सकता था। जी हाँ, सिद्धार्थ को बचाया जा सकता था। अब पूरा सच आपको बताते हैं दोस्तों। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया जा सकता था। कमेंट जरूर करें। तो 2 सितंबर की सुबह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी है तो अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हुआ, अपनी आंखों पर यकीन करने का दिल नहीं था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था उसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। मगर खबर सच थी, सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे कि आखिर क्या हुआ होगा, सिद्धार्थ कहाँ थे, उनके साथ क्या हुआ, आखिरी वक्त में साथ कौन था, और सभी जगह सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। लेकिन अब हम इसकी पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। आखिरी 7 घंटे में सिद्धार्थ के साथ क्या क्या हुआ, कैसे जिंदगी पलटती रही, वो सब कुछ आपको बताते हैं। 1 सितंबर रात 8:30 बजे 1 सितंबर की रात 8:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला किसी काम के बाद अपने घर लौटे और उसके बाद तुरंत शावर लेकर सिद्धार्थ सीधे ही रनिंग के लिए चले गए। जी हाँ, इन दिनों सिद्धार्थ सुबह जिम में वर्कआउट करते थे और शाम को रनिंग करते थे और उनके ट्रेनर का कहना है कि सिद्धार्थ का वजन बढ़ रहा था और वो अपना पेट कम करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे थे और रनिंग करने लगे थे। 1 सितंबर रात 10:30 बजे करीब 2 घंटे की रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला रात को 10:30 बजे घर पहुंचे और उस वक्त घर में सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला के साथ शहनाज गिल भी थीं। जी हाँ, उसी 1204 नंबर के फ्लैट में शहनाज गिल भी मौजूद थीं और ये पूरी तरह से कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं। 1 सितंबर रात 11 बजे रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बार फिर शावर लिया और करीब 11 बजे ड्राइंग रूम में आए, जहां उनकी मां रीता शुक्ला और शहनाज गिल बैठे हुए थे। अब यहाँ पर सिद्धार्थ ने पहली बार बेचैनी की शिकायत की। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने रात 11 बजे बेचैनी अनईजीनेस की शिकायत की और सिद्धार्थ की मां ने उन्हें बेडरूम में जाने को कहा। 1 सितंबर रात 12 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को डिनर नहीं किया क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। सिद्धार्थ की मां रात के करीब 12 बजे सिद्धार्थ के लिए कुछ फ्रूट्स और छाछ लेकर आईं। सिद्धार्थ ने कुछ फ्रूट्स खाए और एक गिलास छाछ भी पी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को आराम नहीं मिल रहा था। सिद्धार्थ की मां ने उन्हें फिर से कहा कि वो सो जाएं, आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करें, और सिद्धार्थ ने वही किया जो उनकी मां ने कहा था। 2 सितंबर सुबह 1:30 बजे अब रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग चुका था, लेकिन सिद्धार्थ की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी और सिद्धार्थ को नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 1:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला की मां अपने फ्लैट में चली गईं। सिद्धार्थ की मां उसी बिल्डिंग में 6ठे फ्लोर पर रहती हैं और वो सिद्धार्थ और शहनाज को सोने के लिए बोलकर अपने फ्लैट में चली गईं, लेकिन वहां सिद्धार्थ को चैन नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला लगातार बेचैन हो रहे थे। 2 सितंबर सुबह 3:30 बजे अब सुबह करीब 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को बताया कि उनकी बेचैनी बढ़ रही है, उन्हें उलझन हो रही है और सीने में दर्द हो रहा है। जी हाँ, पहली बार रात 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। अब सिद्धार्थ की हालत देखकर शहनाज गिल घबरा गई और शहनाज ने तुरंत ही सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला को फोन किया और उन्हें आने को कहा। सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला भी तुरंत ही फ्लैट में पहुंच गईं। सिद्धार्थ को देखा और सिद्धार्थ की मां ने उन्हें रात 3:30 बजे पानी दिया और आराम करने को कहा। सिद्धार्थ की मां ने कहा कि आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। 2 सितंबर सुबह 4 बजे अब मां की बात सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला चुपचाप सो गए,
शहनाज गिल की गोद में सर रखकर सिद्धार्थ सो गए। हालांकि उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा थी, लेकिन माँ की बात मानकर सिद्धार्थ ने उसके बाद कोई शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं की, चुपचाप सो गए। और सिद्धार्थ शुक्ला की माँ रीता भी अपने फ्लैट में वापस चली गई। शहनाज का कहना है कि वो इस दौरान टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को परेशानी होगी ये सोचकर वो चुपचाप बैठी रही, क्योंकि सिद्धार्थ उनकी गोद में सो रहे थे और सिद्धार्थ वैसे ही सोते रहे। और इस बार सिद्धार्थ शुक्ला को नींद आ चुकी थी। 2 सितंबर सुबह 5:30 बजे। अब इस दौरान शहनाज गिल को भी थोड़ी सी आंख लग गई और सुबह करीब 5:30 बजे उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ का पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। सिद्धार्थ जैसे लेटे हुए थे उसी पोजीशन में अब भी थे, यानी कि अंधेर हो चुका था और इसका अंदाजा शहनाज गिल को भी हो गया था। उसने तुरंत ही सिद्धार्थ की माँ को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। सिद्धार्थ की माँ उसी बिल्डिंग में रहने वाली उसकी बहन को लेकर तुरंत ही 1204 फ्लैट में पहुंची और सिद्धार्थ को देखा। 2 सितंबर सुबह 6 बजे सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। माँ और बहन ने नाड़ी चेक की, सांसें चेक की तो उन्हें भी अनहोनी की आशंका हो चुकी थी, लेकिन आंसुओं को रोक लिया क्योंकि उम्मीद बची हुई थी। तुरंत ही फैमिली डॉक्टर को फोन किया गया और उनका इंतजार किया गया। 2 सितंबर सुबह 7:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर घर पे पहुंचे। उन्होंने सिद्धार्थ को चेक किया। हालांकि डॉक्टर भी जान चुके थे कि सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी है, लेकिन फिर भी अस्पताल लेकर जाने को कहा और कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंची और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अस्पताल जाया गया। 2 सितंबर सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और इसकी जानकारी मीडिया के साथ सभी लोगों को भी दे दी गई। यानी सिद्धार्थ के साथ हुए अंधेर का पता सभी को चल चुका था। अब यहाँ पर रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक के 7 घंटे की जिंदगी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बेहद अहम रही और हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया जा सकता था। सिद्धार्थ ने रात 10:30 बजे बेचैनी की पहली शिकायत की, 11 बजे फिर शिकायत की, रात को 12 बजे, 1:30 बजे बेचैनी और उलझन की शिकायत करते रहे। सुबह 3:30 बजे सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की, लेकिन एक बार भी, जी हाँ एक बार भी किसी ने भी क्यों अस्पताल लेकर जाने के बारे में नहीं सोचा, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला की कंडीशन सभी जानते थे और रात में भी सिद्धार्थ की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उनकी बेचैनी, उनका दर्द लगातार बढ़ रहा था। अब हम किसी पर शक नहीं जता रहे दोस्तों, लेकिन लापरवाही, घोर लापरवाही जरूर हुई है। रात को 11 बजे ही सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल पहुंचाया जाता तो पूरी तरह से सिद्धार्थ को बचाया जा सकता था और सिड हमारे बीच होते, जिंदा होते। कोई माने या ना माने, लापरवाही तो हुई है और बहुत बड़ी लापरवाही हुई है दोस्तों, जिसने सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया से छीन लिया। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ पछतावे के अलावा। काश सिद्धार्थ की मां और शहनाज गिल उन्हें रात को ही अस्पताल लेकर गई होती। वो तो बेचारा बताता रहा कि वो ठीक नहीं है, उसे दिक्कत है, लेकिन फिर भी उसे अस्पताल लेकर जाकर जिंदगी नसीब नहीं हुई, बल्कि उसे मौत के आगोश में सुला दिया गया। लापरवाही बहुत बड़ी है और ये जिंदगी भर उनके दिल में शूल की तरह चुभती रहेगी, क्योंकि सिद्धार्थ बच सकता था दोस्तों, उसे बचाया जा सकता था। तो आपका क्या कहना है? आप भी इस पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।